मैं एक चैतन्य आत्मा अपने पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ मिलने अपने घर परंदम जा रहे हैं। वहाँ मेरे पिता स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा में सर्व शक्तियाँ सर्व गुण सर्व खजाने भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा इस पांच तत्व दुनिया को छोड़कर परंदम पहुंच रही हूँ। जैसे ही मैं परंदाम में एंटर हुआ, मैं अपने पिता तक मैग्नेट की तरह
खींचने गए। वही एक है जो सारे विश्व को शक्ति भरते हैं। वो सुप्रीम लाइट हाउस है। उनके गिरने द्वारा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर लाइट हाउस बन रही हूँ। जैसे जैसे उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा ऊपर पड़ रहा है, वैसे वैसे मैं स्वयं को ताकतवर और लाइट महसूस कर रही हूँ। कोई भी परिस्थिति, परेशानी अब इतना बड़ा नहीं लगता। सुकून महसूस कर रही हूँ।
उसी एनर्जी के साथ, उसी पावर के साथ मैं वापस अपने शरीर में एंटर कर रही हूँ। शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 15 नवंबर की बाबा की मुरली है। विशेष बाबा ने योग के ऊपर ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सब्जेक्ट हो तो वो है योग का सब्जेक्ट। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर उसको योग में आनंद नहीं आता है तो ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले पाता है। और इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि चेक करें हम कि क्यों हमारा मन और बुद्धि एक बाप में नहीं टिकता है। जो बाबा ने 2-3 दिन से मुरली में सुनाते हैं कि कोई न कोई विकार, कोई न कोई कमजोरी जो हमारे बुद्धि योग को तोड़ देती है। माया का कोई सूक्ष्म स्वरूप है जो हमारा बुद्धि योग तोड़ देता है। तो आज बाबा ने कहा कि जो 5 विकार है, अगर वो विकार अभी भी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है तो बहुत साफ है कि कितना भी हम ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन योग का आनंद नहीं ले पाएंगे जब तक विकारों को नहीं छोड़ा है। और इसलिए बाबा ने आज कहा कि 5 विकारों को बाबा को दे दो। और हमने जब से ज्ञान समझा है और बाबा की मुरली या श्रीमत को हमने समझा है कि विकारों को छोड़े बिना पवित्र नहीं रह सकते, योग में नहीं रह सकते, तो कई बार हमने बाबा के सामने प्रतिज्ञाएं भी लिखी है, संकल्प भी किए हैं और लिख करके भी बाबा को दे दिया है कि बाबा आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, बाबा आज से हम विकार में नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा को देने के बाद भी कुछ समय के बाद फिर से वो विकार का प्रभाव दिखाई देता है और फिर से हम संकल्प करते कि बाबा आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज युक्ति बताई है कि बच्चे विकार को दे दो, लेकिन देने के बाद हम छूट नहीं जाते हैं, लेकिन देने के बाद हमारा पुरुषार्थ आरंभ होता है कि जबकि हमने मन से सोच लिया कि मुझे इस विकार को छोड़ना है और बाबा को देना है और दे दिया, चाहे संकल्प से दिया, चाहे वाणी से बोल करके दिया, चाहे हमने लिख करके दिया, तो हमने समझ लिया कि बस अभी तो बाबा को दे दिया ना, लेकिन वहाँ से काम पूरा नहीं होता है। बाबा ने कहा कि उसके बाद फिर योग लगाओ। एक बार बाबा को दे दिया फिर वो वापस ना आवे, उसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। तो बाबा से अगर योग में रहेंगे, योग लगाएंगे, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर उस शक्ति के आधार से उस कमजोरी या विकार के संबंधित कोई भी अगर बात आती भी होगी, परिस्थिति पे आएगी, लेकिन वो विकार फिर प्रभाव नहीं डालेगा, शांत हो जाएगा। और इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि जो भी संकल्प कमजोरी का हम बाबा को देते हैं या कोई भी विकार का देते हैं या कोई भी आदत को छोड़ने का देते हैं, तो उसके बाद क्या करें, योग लगाए, है ना। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई कि विकर्म भी विनाश होंगे, जो पिछले जन्मों के किए हुए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और इस समय जो हमने बाबा को दिया है वो वापस भी नहीं आएगा। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी
विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? कौन सी विधि होगी? तो रुद्रमाला में जो पिरोते हैं वो तख्त नशीन भी बनते हैं। तो क्या विधि होगी? बाबा को जानना और योग लगाना जो रुद्रमाला में आ जावे। और हाँ, बाबा का बनने के बाद जो पहचान लिया, फिर बनने के बाद हमारे संकल्प, वाणी, व्यवहार जो बाबा के श्रीमत अनुसार हो। आज बाबा ने कहा, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। तो कितनी बातें सुनाई बाबा ने। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दुख देने की बातें छोड़ देनी है, डाल शीतल बनाना है, और कोई भी विकर्म नहीं करना है। अपना बाबा की याद में टाइम भी सफल करना है और मैनर्स भी धारण करने हैं। ओम शांति। आज का गीत है नव हमसे, सॉरी, फिर आगे है आंसर, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन। रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना,
यह सब पाप है, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। फिर आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं और बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पति थे, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में बताया, लेकिन वास्तव में तो बाबा कहते सारी द्रौपदियों की बात है। इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस राज्य में कितना दुख है। जिसको सुख समझते हैं वास्तव में वो भी तो दुख ही देने वाला है। बाबा कहते रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। इतना धन दौलत होने के बाद भी संबंधों में उतने ही लड़ाई झगड़े चल रहे, इतना संबंधों का सुख नहीं है। जब नई दुनिया में देवता ही राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कौन से कर्म विकर्म बनते हैं, कौन से कर्म सुकर्म बनते हैं, और वो सुकर्म कैसे फिर अकर्म में परिवर्तित होते हैं। तो बाबा कहते रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे तो भी नीचे उतरना ही है। क्योंकि दान पुण्य करते, जप तप व्रत करते, लेकिन कॉन्शियस स्मृति को चेंज नहीं करते। और स्मृति जब पुरानी स्मृति दैहिक स्मृति से ही जो इतना सारा करने के बावजूद भी आत्मा वहीं के वहीं रहती। और इसलिए बाबा कहते कि आत्मा की उतरती कला ही है। दान पुण्य करते तो भी दैहिक स्मृति से, तो वो विकर्म में चला जाता। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। कौन से रास्ते पे वो धन यूज हुआ पता ही नहीं है। और इसलिए वो जो दान पुण्य किया हमारी लिस्ट में हुआ कि हमने दान किया, लेकिन करने जो यूज करने वाले ने गलत रास्ते पे अगर वो यूज किया तो कमीशन तो हमारे पास आ गया। तो इसलिए बाबा कहते कि फिर वो पाप भी तो हो जाता। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाती है। कल पहले माफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं।
ये तो कल्पांतर की बाजी है। 5000 वर्ष पहले जो बाबा ने ज्ञान सुनाया था और सुनकर के हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाया था, वो फिर से बाबा ये अभी ज्ञान सुनाकर के आत्मा को पावन बनाकर देवता बनाते हैं। तो एक बार आत्मा देवता नहीं बनी है, अनेकों बार बनी है, और इसलिए बाबा कहते अभी ये फिर से आत्मा को पुरुषार्थ करना है। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। राजयोग की विधि ही यही है कि क्या करो, सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, और आत्मा समझे बिना आत्मा के पिता को याद नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं कि जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया तब तक सारी साधनाएं झूठी है ना। तो यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। दुनिया में और कोई ये पुरुषार्थ नहीं करा था। ज्ञान सुनाने वाले, शास्त्र सुनाने वाले, सत्संग कराने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा को पावन बनाने वाला तो एक ही परमात्मा है। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। उससे फिर काम पूरा नहीं हो जाता कि हमने बाबा को लिख करके दे दिया, कभी बाबा ये सब आपका, आपको समर्पित करते विकार, लेकिन फिर क्या कहने के बाद फिर ये तो हमारा संकल्प हुआ, लेकिन संकल्प की सिद्धि तब होती कि जब हम योग में रहें। तो जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे। आज से संकल्प करते कि अब कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। आज से जागृति आ गई कि आज से कोई पाप कर्म नहीं, तो नया कोई पाप कर्म नहीं बनाए, लेकिन पुराने जो खाते बने उसको तो क्लियर करना पड़े। तो उसकी युक्ति है कि जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। सारी आत्मा ही परम धाम में एक ही लाइन में थोड़ी बैठेगी, वहां भी तो मर्तबा है। जितनी आत्मा की पवित्रता की शक्ति लेवल होगा उस हिसाब से आत्मा का स्थान भी होगा। तो पहले आत्मा स्वर्ग में जाएंगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतो रजो तमो में आना है। फिर तो साइकिल शुरू होती है, तो साइकिल में तो फिर आना ही है। खाद पड़ती जाती है। अब खाद निकले कैसे? खाद पड़ते पड़ते आत्मा तमो प्रधान हो गई, जो सतो प्रधान थे। अब उसको कैसे निकाले? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। ये बाबा एग्जाम्पल से युक्ति बताते कि प्योर सोना अगर उसमें एलॉयज मिक्स हो जाए, उसको शुद्ध बनाना है तो क्या किया जाता है? सुनार उसको अग्नि में डालता है, और जितना अग्नि में डालेगा वो खाद निकलती जाएगी और प्योर सोना बन जाएगा। तो बाबा कहते यह भी योग अग्नि है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकारों के एलॉयज निकल जाएगी और आत्मा सच्चा सोना 24 कैरेट बन जाएगी। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है। घड़ी घड़ी योग लगाने का पुरुषार्थ करते, लेकिन
टूट जाता है। हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, है ना। और बाबा को तो पूरी राजधानी तैयार करनी है, तो राजधानी फिर कैसे तैयार हो। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। धीरे धीरे आत्मा शुद्धिकरण होते आत्मा का और सतो प्रधान बनती जाती है। तो जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर दुनिया भी खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि योग लगाएंगे, आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा कर्मातीत बन जाएंगे, तो समाप्ति है समय की। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। द्वापर में सबसे पहले मंदिर बनता है तो शिव का मंदिर बनता है। उसके बाद फिर राधे कृष्ण, उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर धीरे धीरे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनते, उसकी पूजा शुरू होती है। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसी को मालूम नहीं है। पूज्य से पुजारी, फिर पुजारी पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों में गुम कर एडम अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, और जब पक्के पक जाएंगे तो विनाश है ना। तो इसलिए समाप्ति किस आधार पर है? हम बच्चों के आधार पर है ना। हमारे ही लिए तो सारी दुनिया रुकी पड़ी है। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए, है ना। पूरे दिन में कितना टाइम देते हैं, कितना योग करते हैं। तो बाबा कहते थोड़ा टाइम, बाबा कई बार कहता 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, घड़ी बाबा कहते आधी घड़ी की भी आधी घड़ी। कितनी भारी कमाई है उस। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। ये खाद निकलेगी केवल योग से। तो आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। और इसलिए परमात्मा को सदा शिव कहते हैं। वो सदा ही पवित्र है, वो इस चक्र में नहीं आते। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सत्युग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना।
वास्तव में नई बनाते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ये परिवर्तन की प्रक्रिया को नई रचना कहते। बाबा कहते सतयुग में देवी देवताओं को ईश्वर की नई रचना कहते हैं। गाते मनुष्य को देवता किए करत न लागे वार। कितना टाइम लगा मनुष्य से देवता बनने में? कितना टाइम? 1 सेकंड। तो बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। वो तो निश्चय की बात हो गई, 1 सेकंड में निश्चय बैठ गया, फिर क्या करो? फिर पढ़ो अच्छी तरह। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना, लेकिन फिर पुरुषार्थ करना हो स्टूडेंट का काम होता है, बच्चों का होता है। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। पूरा साल टीचर पीछे पढ़ाते रहेंगे, कहेंगे अभी पढ़ लो, फिर अंत में एग्जाम के टाइम आपको भी तकलीफ नहीं हो। लेकिन वो अगर उन्होंने अलबेलेपन में छोड़ दिया, कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, भाई हम तो लास्ट में पढ़ करके कवर कर लेंगे। अगर वो लास्ट में अगर कोई बात आ गई, शरीर ने साथ नहीं दिया, नहीं पढ़ पाई, क्या होगा? अफसोस। क्या करें? फेल। तो कहते हैं ना, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी। वहां तो 1 साल बिगड़ा तो दूसरे साल एग्जाम दे देंगे, लेकिन यहाँ तो ये तो कल्प कल्पांतर की बाजी है। दुखियों की चित्कार मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। ओ प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार
सब दे सबको अधिकार हो। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ,
बाबा कहते ये कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी। ये तो कल्प की बाजी हो गई, फिर एक बार फेल हो गई तो हर कल्प फेल, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा, फिक्स हो जाएगा। फिर तो बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर परिणाम ये निकल चुका, हाथ में आ गया, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। पुरुषार्थ कैसा हो? तख्त नशीन बने। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। तख्त नशीन बनने के लिए पहला अटेंशन हमारा ये रहे कि हमारे संकल्प, वाणी, व्यवहार, कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचे। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि कर्म करने के बाद दूसरों को संकल्प न चलना है? संकल्प चला फिर वो भी तो एक पाप के खाते में गया। तो इसलिए बाबा, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तोबा तोबा करते हैं, मैंने प्रायश्चित करते हैं भगवान से भी कि हमारे से गलती हो गई। तो बाबा कहते हैं छिपाओ नहीं। अगर हो भी गई कोई बात, मैंने पाप कर्म हो भी गया, तो बाप से छिपाने के बजाय बाबा को साफ साफ बता दे। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। कभी कभी बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर थोड़ी हूँ जो आपके अंदर बैठ करके सारी बातें जानूं। और आज बाबा कहते बाप तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत थे जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं। इमेज होती है कि क्या समझेंगे, क्या मेरे लिए सोचेंगे, इसलिए छिपाते रहते हैं। परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कम भक्ति कहेंगे। यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। कितना भी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन बाबा कहते शीश महल है ये, और शीश महल में वो सारा स्पष्ट दिखाई देता है। आज नहीं तो कल वो सारी बातें बाहर जरूर आएंगी, चाहे झूठ है चाहे वो सच है। तो ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। शिव बाबा अंतर्यामी है। तो बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूं। यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला
तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, है ना। योग की ऊंची अवस्था के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। निमित्त के साथ, बाबा के साथ जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना योग आपका बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंची अवस्था का अनुभव कर पाएंगे। चाहे छोटी भी छोटी गलती क्यों ना हो, लेकिन वो साफ साफ बता दो तो एक तो हल्के हो जाएंगे। तो वही गलती के साथ अगर योग में बैठेंगे, योग लगेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। सच बताने से माफ होता, बाकी तो जानता सब कुछ है। लेकिन अगर हमारा फर्ज बनता है माँ बाप को सारी बातें बताने का, अगर फिर भी अगर नहीं बताया, जानते तो है और जानने के बाद भी अगर आपने सामने से नहीं बताया तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते फिर भी मेरा बच्चा है, रहम दिल है ना बाबा। तो बाबा कहते मेरा बच्चा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है। मेरे पास जमा ना, धर्मराज है ना, वो एक स्वरूप धर्मराज का भी है, तो सारा रिकॉर्ड तो है ही। बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, है ना, क्या सुनाने की दरकार है। बाबा तो जानी जाननहार है ना, हमारा सब कुछ जान लेता है। लेकिन एक बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था कि बाबा को क्यों सुनाने का, जबकि बाप सब कुछ जानता है। तो बाबा ने कहा था कि बाप बच्चों की सारी जीवन कहानी को जानता है, फिर भी बच्चों को क्यों कहते कि लिखो, क्योंकि लिखने से बच्चों को ये स्वीकार हो जावे कि हमारे से एक गलती हुई है, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। और इसलिए बाप जानते हुए भी कहते, फर्ज करते हैं कि बाप को बताओ। वह तो भक्ति मार्ग में करती आई हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूं, तो बताना पड़े तब फिर सावधानी भी मिलेगी। आगे के लिए कोई पाप कर्म न हो, उसकी शिक्षा कब मिले, सावधानी तब दी जाती कि जब आप उसको बताओ, तब तो समझाएंगे। काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो, पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत। पाप बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। अगर वो साफ साफ बताया तो मुक्त हो जाएंगे। नुकसान सर्जन को नहीं होता है, नुकसान पेशेंट को होता जाता है। और इसलिए बाबा कहते कुछ भी छोटी मोटी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी चाहिए। माफ करेंगे, माफ वह करेंगे, यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि छिपाया ना, और छिपी हुई चीजें मन को शांत नहीं बैठने देंगी, वो खाती रहेगी, संकल्प चलाते रहेंगे। तो जितनी ज्यादा संकल्प चले उतनी सजा है ना। और बाप से दूर कर देंगे तो इससे बड़ी सजा और कौन हो सकती है, कौन सी बाप। तो और फालतू झूठ भी मत बोलो। एक तो छिपाओ नहीं कोई पाप कर्म, और दूसरा फालतू झूठ मत बोलो। बिना कारण झूठ बोलना वो संस्कार पड़ जाएगा। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज जाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्य में जयते होगी क्या?
यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, है ना। ऐसे ही मैंने सफ़ेद वस्त्र में नहीं, लेकिन ऐसे कलर वस्त्र पहन करके जाओ, सत्संग में जाओ, व्यवहार में जाओ, लेकिन सेवा अर्थ जाना है। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है, हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। बाबा सेवा की युक्ति बताते, पहले पुरुषार्थ का इशारा दिया, अभी सेवा के लिए कहते। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाई। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? योग अग्नि से विकर्म भस्म होते, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं, विकारों का दान देकर फिर योग में रहने का पुरुषार्थ करना है, तब आत्मा पावन बनेगी। फालतू झूठ नहीं बोलना है, छिपाना भी नहीं है। ये बहुत सारी बाबा ने धारणा की पॉइंट सुनाई है, जो ये धारणा कर लेते तो तख्त नशीन बन जाएंगे। बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ज्ञान जल के छींटे डालने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। पहले पॉइंट, पावन बनने के लिए जब तक जीना है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के विघ्नों की परवाह, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रह, देह भान को समाप्त करने वाले। स्वमान में स्थित रह, देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है।
रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी, तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। ओम शांति। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, दिल तख्त नशीन बनने वाली आत्मा की धारणाएं क्या होगी। ओम शांति। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया